अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरफा का दिन हमारे माशरे में बहुत ही मशहूर है और लोगों को ये कहा जाता है, बल्कि लोगों का ये मानना होता है कि अरफे के दिन हमारे घर में अगर इससे पहले किसी की वफ़ात हो चुकी है, कोई दुनिया से जा चुके हैं, उनकी रूहें अरफे के दिन घर पर आती हैं और आकर मुलाकातें करती हैं और उनकी रूहों के इस्तकबाल के लिए लोग तरह तरह के खाने भी बनाते हैं, नए नए कपड़े भी पहनते हैं। मुझसे भी एक भाई ने पूछा था, मुफ्ती साहब अरफे के दिन जो रूहें हमारे घर पर आती हैं उनके लिए कौन सा खाना बनाना बेहतर है, रहनुमाई फरमावे, क्या रहनुमाई फरमावे। तो मैंने उनसे कहा था, बहुत अच्छा, जब आपके वो रिश्तेदार दुनिया में थे तो आपने कभी भी उनकी कोई स्पेशल दावत नहीं की, जब शदीद बीमार पड़ गए तो आपका देखभाल न के बराबर रहा, और आज उनकी रूहें आएगी तो आप उनके लिए खाना पकाएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे, वो तुम्हें भी साथ लेकर चले जाएंगे। अजीब बात है, हमारे माशरे में पता नहीं क्या क्या खराबियां, गलत फहमियां फैली हुई है। बताइए कि अरफे के दिन मरने वालों की रूहें घरों पर आती है। हम में से पता नहीं अब किससे मुलाकातें करती है, अगर किसी से की हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में। अच्छी तरीके से समझ लें, जो रूह दुनिया से चली जाती है वो फिर कभी भी वापस नहीं आती है। ज्ञान देने वाले लोग मार्केट में बहुत ही अभी लॉन्च होंगे, बल्कि मिल जाएंगे आपको चलते फिरते भी। मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था तो वो साहब उसमें बता रहे थे, अगर किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और वो पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने लगे हैं तो उनको अरफे के दिन 7 किस्म का खाना बनाना चाहिए और पुराने घर में बनाना चाहिए, क्योंकि वो रूहें पुराने घर में आएगी, चूंकि उनकी रूहें जो आती है वो उस खाने को सूंघती हैं। कितनी वाहियात किस्म की बातें लोग बता रहे हैं, और हैरत तो उस वक्त होती है, इन चीजों को सुनने वाले लोग भी काफी तादाद में हैं। ऐसी वीडियोस पर मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, अच्छी तरीके से समझ लें, अरफे का दिन ये इस्लाम में है ही नहीं। और ये जो लोग बताते हैं कि मरने के बाद रूहें घर पर आती है, अगर आपसे मुलाकातें करती है, आकर के आपके खाने को सूंघती है, इसका कोई भी हकीकत से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में इन चीज़ों की ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। हमारे इलाके में भी शब बारात के दिन लोग अच्छा खाना पकाते हैं और यही ख्याल करते हैं कि रूहें घर पर आती है। अच्छी तरह समझ लें, रूहें जब दुनिया से चली जाती है तो वह आपके पास कभी भी नहीं आती है। अगर वो अच्छी रूह होती है तो अच्छी जगह रहती है, नेक कारों में रहती है, और अगर बुरी रूह होती है तो फिर वो बुरी जगह रहती है, मुसीबत में रहती है, परेशान रहती है, तड़पती फड़पती रहती है, लेकिन कोई भी रूह वापस नहीं आती है। अगर कोई अरफे का दिन होता और उस दिन रूहें घर पर आती, 7 किस्म के खाने बनाए जाते, तो ये बातें मेरे नबी जरूर बताते, इसके बारे में कोई हदीस जरूर मिलती। लेकिन हदीस मिलेगी कहां से जब मेरे नबी ने बताई ही नहीं है। सहाबा किराम जरूर उन बातों पर अमल करते। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है, ताकि जिन लोगों के जहन में गलत बातें पड़ी हुई हैं, इस क्लिप के जरिए वो अपने जहन को फ्री कर सकें और इस किस्म की वाहियात बातों से वो बच सकें। हमेशा मेरे नबी के तरीके को फॉलो कीजिए, सहाबा किराम के तरीके को अप्लाई कीजिए। जो बातें हदीस और कुरान में मिलती है, जो बातें मेरे नबी ने बताई, सहाबा किराम ने उस पर अमल किया हो, या बुजुर्गान दीन का कोई अमल हो, तो उसको सुन्नत और हदीस से मैच करने के बाद उसको करने की कोशिश कीजिए। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप से में सेंड कर दें। जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं इसे सब जगह आप शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।